पीछे के दिख रहा है निकले हुए, तो अभी अंकल ने खुद पहले 2 लगा लिए, मतलब इतनी जल्दी लगा भी लिए ना इन्होंने। उसमें एक टेबल डली थी और उसके चारों तरफ ना कुर्सियां थी, जैसे कि डाइनिंग टेबल की चारों तरफ नहीं होती वैसे। सो मेरी ऐसी नजर नहीं गई, जब नजर गई तो देखा सारी अपने इंडियंस थी। आते हैं इंडियंस, वो मोस्टली स्टूडेंट टाइम पर अपने ऐसे वेयर हाउस या इसमें काम कर लेते हैं। और पता है प्लस बात, अच्छी जो बात है यहाँ की, पॉजिटिव बात बताती हूँ। समटाइम्स ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे सपोज स्कैनर दिया ना, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है इनके। अभी क्या है कि स्कैनर में कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेल, अभी तो अपने काम पर जाने लगी हूँ और आज ठंड बहुत ज़्यादा है, कल से भी ज़्यादा फील हो रही है आज तो। पता नहीं क्या हुआ है ना कि अभी गर्मी आनी चाहिए थी, लास्ट वीक इतनी गर्मी थी, अब यहाँ पे सडनली चेंज होकर ठंड हो रही है। यहाँ का वेदर का कुछ नहीं कह सकती। आज तो कितनी धूप निकली है ना, लेकिन धूप भी है तो बाहर ठंड भी उतनी है, बहुत ज्यादा धूप है आज। वेल, मुझे अभी काम मिल गया और काम ना मतलब मुझे लगता है ज्यादा है, बिकॉज पेपर ना काफी हैवी लग रहे हैं। जो बिल्स है मेरे ख्याल से बहुत सारी डिलीवरियां हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना दिन। ये वो ट्रेलर है जिसको मुझे लेके जाना, मैंने हुक कर लिया है, लेकिन कितना ही कम सामान है, जस्ट कुछ ही स्किट्स है। मेरे ख्याल से पिकअप बहुत होंगी। कंपनी ना यहाँ पर है स्लाइड के बाद में, है ना, लेकिन इसका रास्ता अंदर ट्रक का जाने का ये साइड वाली स्ट्रीट से जाएगा। मतलब पहले मुझे साइड वाली स्ट्रीट पे लेफ्ट करके फिर मुझे कंपनी के अंदर जाना होगा, पीछे जहाँ पे ट्रक जाएंगे। वॉशरूम में लिखा है प्लीज़ क्लोज द टैप, थैंक यू। तो टैप का तो हिसाब किताब ये है कि टैप चलना भी तो चाहिए। तो देखो जी, टैप में पानी तो है नहीं, लिख रखा है प्लीज़ क्लोज द टैप। मैंने जब इस कंपनी में अंदर एंटर कर रही थी तो अंकल के दोनों टायर मतलब अंकल खुद ही चेंज कर रहे थे। सो अभी मतलब वो निकले हुए थे, जैसे पीछे के दिख रहा है निकले हुए, तो अभी अंकल ने खुद पहले 2 लगा लिए, मतलब इतनी जल्दी लगा भी लिए ना इन्होंने। इनको चारों टायर चेंज करने हैं। आई थिंक ये समर टायर डाल रहे हैं, विंटर टायर हटा के ना खुद से ही। मतलब यूजली अगर जाओ मैकेनिक के पास तो $80 ले लेगा, 40, मतलब एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन $80 लिए थे मेरे से एक बार, मेरे को याद है। सो $80 ले लेते हैं ना 2020 के अकॉर्डिंग। सही है, अंकल ने $80 अपने बचा दिए। मैं ना जब इस कंपनी में अंदर एंटर किया मैंने, सो एक छोटी सी कंपनी है, मतलब अंदर वेयर हाउस इनका बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसमें एक टेबल डली थी और उसके चारों तरफ ना कुर्सियां थी, जैसे कि डाइनिंग टेबल की चारों तरफ नहीं होती वैसे। सो मेरी ऐसी नजर नहीं गई, जब नजर गई तो देखा सारी अपने इंडियंस ही थे वहाँ पे, लड़के लड़कियां सारी बैठ के काम कर रहे थे, कुछ प्लास्टिक का कुछ रैप कर रहे थे समथिंग। मैंने कहा ओके, वो मुझे देख के थोड़ा सा स्माइल कर रहे थे ना, बट मेरा इतना ध्यान फिर था नहीं, मैंने अपने जल्दी से बिल्स लिए और मैं आ गई। बट मेरा ध्यान बहुत बाद में गया कि यहाँ तो सारी अपनी है। उसके बाद मतलब यही है कि वो लोग भी देख रहे होंगे ना कि ये पता नहीं ट्रक चला रहे, उन्हें लगा होगा कि मे बी उनको इतना आइडिया नहीं होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, अंदर एंटर किया है कंपनी में। सो ये जो होते हैं ना, मतलब जो हमारे आते हैं इंडियंस, वो मोस्टली स्टूडेंट टाइम पर अपने ऐसे वेयर हाउस या इसमें काम कर लेते हैं। और पता है प्लस बात, अच्छी जो बात है यहाँ की, पॉजिटिव बात बताती हूँ। समटाइम्स ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे सपोज ये तो चलो फिर भी छोटी है ना, बट मैं जानती हूँ, मैंने कुछ टाइम एक काम किया था, एक पिज्जा फैक्ट्री थी, काफी बड़ी थी, मतलब काफी बड़ी, उसका नाम बहुत ज्यादा है, उसके बहुत ज्यादा पिज्जा बाहर जाते हैं। तो पूरा वेयर हाउस था ना, पूरे प्रॉपर कंपनी, बहुत बड़े डिपार्टमेंट वाली ना। सो उन्होंने क्या किया आफ्टर, मैं तो चलो मैं काफी थोड़ा ही मतलब टाइम करके काफी पहले ही छोड़ दिया था काम, बट मुझे पता है काफी लोगों को ना उन्होंने बाद में एज अ सुपरवाइजर वहाँ पे हायर कर लिया बाद में, जो उनके यहाँ पहले एज अ जनरल लेबर काम करते थे, बाद में उन्होंने उनको सुपरवाइजर की पोस्ट दी, जो कि PR में बहुत हेल्प करती है ना परमानेंट रेजिडेंट के लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो वहाँ पर उनको सुपरवाइजर की जॉब मिल गई, तो उनको ऐसे एक्सपीरियंस बन गया ना। सो ये अच्छा होता है, यहाँ पे काफी वेयर हाउस ना आपको ऐसे स्टूडेंट्स को आगे भी अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं, जैसे सुपरवाइजर की, असिस्टेंट मैनेजर की, अलग अलग पोस्ट के लिए आपको वहीं पर ही रख लेते हैं। इस जगह पे यहाँ पे बैकअप करना ये टफ है थोड़ा, बिकॉज यहाँ पे हर जगह पे ना ट्रक खड़ा है, कुछ ना कुछ है ही ना, तो मुश्किल तो है। देखो यहाँ पे बैक लगाने के लिए ना, लेकिन करते हैं ट्राई। यहाँ पे दीवार भी है,
वेल 3 डिलीवरीज थी, तीनों कंप्लीट हो गई है। इनके जो डिस्पैचर ने मेरे को स्कैनर दिया ना, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है इनके। अभी क्या है कि स्कैनर में कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा। सो वो बोलते कि तुम्हें पिकअप दिख रही है जो मैंने तुम्हें मैंने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई। क्या बोला तूने? सो स्कैनर तो मेरी तरफ से तो ओके है, इनकी तरफ से कुछ फिक्स करने वाला है। सो अभी वो लगा पड़ा है स्कैनर को फिक्स करने में। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, स्कैनर जब तक फिक्स करे मैं तब तक आराम कर रही हूँ, बैठी हूँ आराम से। सो उसका ऐसा है कि मुझे अभी तक पिकअप्स मिल गई होंगी ना कि मुझे कहाँ का जाना है। मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं मिला भाई, स्कैनर वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर मैं ना निकल के यहाँ से पहले थोड़ी देर पहले गई थी और मैं देख रही थी कि यहाँ पे पूरा ट्रक रख जा सकते हैं, और मुझे नहीं पता था कि मेरी पिकअप भी यहीं पर ही आएगी। तो ये 2227 है ना, यहाँ पर ही मुझे बैक करना है क्योंकि यहाँ से मेरी पिकअप है। अभी हो गया स्कैनर ठीक, अब क्या कर सकते हैं। कल अभी अपनी जा रही हूँ मैं दूसरी पिकअप के लिए। ये मेरी पहली पिकअप थी, अब दूसरी पे जाते हैं और फिर 2 और हैं, मतलब 4 हैं। काफी कुछ रहता है ना, 3 डिलीवरीज 4-5 पिकअप। मैंने इस कंपनी का देख रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब मैं सैटेलाइट से देख रही थी। अब समझ में आया, इसमें ना ऐसे हैं डोरे, मतलब टेढ़ी टेढ़ी डोरे हैं सारी। बट ऐसी डोरों पे ना बैक लगाना काफी सही होता है, ज्यादा कुछ खास करना नहीं पड़ता। अंदर जाके पहले पता करती हूँ कि किस पे लगाना होगा। ऐसे बैकअप लगती हैं, ऐसी जो डॉग्स होती हैं। यहाँ पे तो चलो गार्बेज रखा है, अगर यहाँ से होती तो सोचो ऐसे यहाँ पर टेढ़ी लगी होती फर्स्ट से, मैंने सेकंड पे लगाई है। इसकी लाइट नहीं चल रही, जैसे इंडिकेटर जला रखा है मैंने यहाँ पर, तो इसके ट्रेलर की लाइट पता नहीं क्यों नहीं चल रही है ना अभी मुझे इसके ऊपर चढ़कर देखना पड़ेगा वहाँ पर कि कहीं इलेक्ट्रिक जो वायर है कहीं लूज तो नहीं है, फिर देखते हैं। मे भी लूज हो या जो भी है इसका। चलो फाइनली ये वर्क कर रही है अभी, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं आराम से चला के जा सकती हूँ। वहाँ से लूज हो जाती है वो ना, जो बीच वाली वायर है ना इलेक्ट्रिक की, लूज हो जाती है। वो ड्राइवर निकल चुका है और अभी मैंने बैग लगानी है यहाँ पर। थोड़ी सी मुश्किल होती है बट इट्स ओके, चलते हैं, करते हैं बैकअप। यार देखो ये कार कैसे खड़ी कर रखी है ना किसी ने, थोड़ा सा यहाँ पर ये बैकअप ना थोड़ी सी इसलिए मेरे को टफ लगती है, बिकॉज वैसे तो टफ नहीं है लेकिन यहाँ पर ना पीछे से कारें आ रही होती हैं इसलिए टफ लगती है, और तो कोई रीज़न नहीं है टफ होने का। और दोनों साइड में कार खड़ी रहती है ना इसलिए। थोड़ी सी टेंशन रहती है यार, कारें खड़ी है ना साइड में। कौन है? हॉर्न बजाया किसी ने, मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगा, बाकी पता नहीं। यार इधर से तो सही लग रहा है, जा रहा है। Few moments later. थोड़ा सा पहले टर्न करना पड़ेगा ना।